हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके दूसरे टेस्ट मैच के लिए आज दोनों ही टीमें गुवाहाटी के लिए, जहां पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, वहां पर रवाना हो चुकी है वहां के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, शुभमन गिल भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं गुवाहाटी के लिए। पर अगर वो फिट नहीं है, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनका खेलना लगभग तय नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है और 99% चांसेस है कि वो नहीं खेलेंगे, तो क्या शुभमन गिल को टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए था या फिर वो रेस्ट कर सकते थे? क्यों टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस के साथ इतना रिस्क क्यों ले रही है? अगर उनको खेलना तय नहीं है तो उन्हें क्या जरूरत थी टीम के साथ ट्रैवल करने की? इससे पहले रेड्डी को टीम में इंक्लूड कर लिया गया है, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस तो यही है कि साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक इस मैच में खेलेगा। और शायद आपको नंबर 4 पर या तो ध्रुव जुरैल दिख सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है उनको, क्योंकि गौतम गंभीर के रहते बैटिंग ऑर्डर तो फिक्स नहीं होने वाला, ये हम देख चुके हैं, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो। ये हम साफ हो कर चुके हैं कि बैटिंग ऑर्डर तो फिक्स नहीं होने वाला, कोई कहीं पर भी खेल सकता है, किसी को वो सेटल नहीं होने देंगे। पर क्या ये सही होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी 1-0 से इस सीरीज में पीछे, और आपके ऊपर खतरा मंडा रहा है क्लीन स्वीप का, दूसरे क्लीन स्वीप का घर के अंदर पिछले 1 साल में। अगर ये हो गया तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोचिंग बच पाएगी इस बार। बड़ा ही इंडिया बहुत प्रेशर में है इस वक्त। और उससे पहले एक और सीरीज शुरू होने वाली है कल, जिसे टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी सीरीज हो गई है, इंडिया इंग्लैंड की, पर एक सीरीज जो अपने आप में, जिसका इतिहास इतना बड़ा रहा है, जिसको हर क्रिकेट लवर देखना चाहता है, इंजॉय करता है जिसको देखते हुए, वो है एसेज। जी हाँ, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एसेज सीरीज है, वो कल सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। और इस बार की एसेज शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। पैट कमिंस, जो इंजरी के चलते पहले टेस्ट मैच से ऑलरेडी बाहर हो चुके थे, उसके बाद जो हेजलवुड भी बाहर हो गए, और पैट कमिंस की जगह अब कप्तानी करेंगे पहले टेस्ट मैच में, वो होंगे स्टीव स्मिथ, जो अपनी कप्तानी में एसेज का कोई भी टेस्ट मैच अभी तक नहीं हारे हैं। हालांकि उनके जो मेन बॉलर्स हैं पैट कमिंस और जोश हेजलवुड, वो अभी टीम के साथ नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए। दूसरे टेस्ट मैच का भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा, पर होपफुल यही है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में आ जाएंगे। पर उनके बाहर होने से इंग्लैंड को एक अपर हैंड तो जरूर मिल गया है, वो भी पर्थ के ग्राउंड पर, जहां पर पिच इतना बाउंस होता है, इतनी स्विंग मिलती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पर। क्योंकि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, जो पहला सीरीज का टेस्ट मैच वहीं हुआ था, और इंडिया ने डोमिनेट किया था पूरा टेस्ट मैच, और वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 भी, प्लेइंग उन्होंने 12 मेंबर्स की टीम अनाउंस करी थी कल। और आज ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। दो, एक बॉलर जो है और एक टॉप ऑर्डर के ओपनर, दोनों ने अपना डेब्यू किया है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्लेयर इस सीरीज में मैं देखना चाहता हूँ, वो हो गए लबुशेन, क्योंकि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बाद उनको दोबारा टीम में शामिल किया गया। तो क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी उस तरह की फॉर्म रही भी नहीं, ना उन्होंने उसमें रन बना पाए वो किसी भी फॉर्मेट में। इंडिया के अंगे जो सीरीज हुई थी वो तो बहुत ही खराब थी उनके, इक्का दुक्का कोई इनिंग छोड़कर। तो मेरी नजरें तो सबसे ज्यादा यही रहेंगी लबुशेन पर, और मैं चाहता हूँ कि वो सबसे ज्यादा रन बनाए। पर इस सीरीज का जो सबसे बड़ी चर्चा वो ये है, क्या जो रूट इस बार ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर सेंचुरी लगा पाएंगे? हर कोई इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि हाँ, इस बार तो जो रूट सेंचुरी लगा ही देंगे। मैथ्यू हेडन, जो लेजेंड रहे हैं
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, उन्होंने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया था कि अगर इस बार जो रूट ने सेंचुरी नहीं लगाई तो वो न्यूड होकर मतलब विदाउट कपड़ों के ग्राउंड में आएंगे, चक्कर लगाएंगे ग्राउंड का। मतलब हर कोई चाहता है, क्योंकि जब भी आप किसी बड़े प्लेयर की बात करते हो ना, चाहे विराट कोहली हो, फैब फोर की आप बात करोगे, तो आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उन्होंने कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरियां लगाई। और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग अब तक कि जो रूट अब तक ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके से रन नहीं बना पाए हैं, तो उन पे प्रेशर तो जरूर होगा। और उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है स्कॉट बोलैंड। जी हाँ, जिन्होंने इंडिया की नाक में दम कर रखा था, वही स्कॉट बोलैंड का, जिनका डेब्यू ही इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और पहले ही मैच में उन्होंने 6 विकेट ली थी। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में स्कॉट बोलैंड से खतरनाक मुझे नहीं लगता कोई बॉलर है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, जेस होजलवुड होंगे, पैट कमिंस होंगे, उनका नुकसान होगा टीम को, पर मुझे नहीं लगता कि स्कॉट बोलैंड के रहते इतना नुकसान होगा टीम को। अब तक वो उन तीनों की छत्र छाया में खेलते रहे, एज ए रिप्लेसमेंट आते रहे, पर फर्स्ट टाइम एज अ मेन बॉलर वो खेलते हुए दिखेंगे हमें। तो मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ, आप भी होगे, क्योंकि जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो सब चाहते हैं एक टेस्ट क्रिकेट का मजा देखने में ही वही आता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में। एज ए क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट फैन, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मैं इंडिया में टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ, इंडिया जीतती है, दो दो तीन तीन दिन में मैच खत्म रहते हैं, नहीं आता मजा ऑनेस्टली। 2 या 3 दिन में मैच वहां भी खत्म होते हैं, पर वहां ना यार कॉन्टेस्ट बनता है, मजा आता है वो देखने में। इंडिया में कोई भी टीम जीतती है ना, चाहे वो इंडिया जीते या ओपोजिशन की कोई भी टीम जीते, बड़ा वन साइडेड सा रहता है मैच। मतलब बहुत ही लंबा समय हो गया जब हमने कोई क्लोज मैच, लास्ट डे, आखिरी के 10-15 ओवर के बीच में जाता हुआ कोई मैच देखा होगा, मतलब बहुत ही लंबा समय हो गया। तो मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सुबह 4:30 बजे जो मैच स्टार्ट होगा। और पिछली जो सीरीज थी वो 2-2 से डरा रही थी, और पिछली, उससे पिछली बार जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी, तो 4-0 से वो हार के गई थी। लास्ट मैच भी वो 1 विकेट से बच गए थे, वरना 5-0 से क्लीन स्वीप होता उनको। तो बड़ा ही प्रेशर होगा इंग्लैंड पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है उस एसेज के सीरीज के ऊपर। उन्होंने 34 सीरीज जीती हैं और इंग्लैंड ने 32। और पिछली कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बना रखा है इस सीरीज के ऊपर। तो देखिए आप सब भी इस सीरीज को, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, आपको मजा आएगा। मैं तो जरूर देखने वाला हूँ। फिर कल, उसके बाद परसों इंडिया का भी मैच होगा, उसकी हम कल प्लेइंग 11 पर बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह टीम में कौन आएगा और किस नंबर पर खेलेगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।